हे गाइस, वेलकम बैक इन दिस न्यू वीडियो। और लास्ट वीडियो में हमने जहाँ तक चीज़ें देखी थी उसके आगे की चीज़ें हम लोग यहाँ पर कंटिन्यू करेंगे। उससे पहले एक छोटी सी चीज़, छोटा सा हैक या छोटी सी आदत मैं आपको बताना चाहता हूँ, या जिसकी वजह से मे बी आपको थोड़ा हेल्प हो जाएगा। तो देखो, जब भी आप अपना कंसोल लॉगिन करोगे तो कभी कभी तो आपका जो मुंबई रीजन, अगर आपने पहले से लास्ट सेलेक्ट किया रहेगा तो वही वाला रीजन सेलेक्टेड रहेगा। बट कभी कभी जो है यहाँ पर नॉर्थ वर्जीनिया सेलेक्टेड रहता है। तो नॉर्थ वर्जीनिया सेलेक्टेड रहता है, वहाँ पर हमारा ध्यान नहीं जाता है। हम क्या करते हैं कि भाई EC2 पे क्लिक करते हैं, और क्लिक करने के बाद यहाँ पर देखते हैं तो हमारे इंस्टेंस रनिंग में ज़ीरो दिखा रहे हैं। तो हम यहाँ पर चौंक जाएंगे कि भाई इंस्टेंस तो मैंने तो क्रिएट किया था, ये ज़ीरो कैसे हो गया। मैंने तो कल ही इंस्टेंस बनाया था, तो ये ज़ीरो कैसे हो गया। तो चौंकने की कोई बात नहीं है। आपको सबसे पहले यहाँ पर ये चेक करना है कि आपका रीजन कौन सा है। बिकॉज अगर आपने मुंबई रीजन में इंस्टेंस बनाया है तो वो नॉर्थ वर्जीनिया रीजन में नहीं दिखने वाला है। तो आपको फिर वही चेक करना है कि मुंबई रीजन है या नहीं है। अगर या फिर जो जिस भी रीजन में आपने बनाया रहेगा, एंड देन उस रीजन में चले जाइए और फिर आपको आपके जो भी इंस्टेंसेस रहेंगे वो विजिबल हो जाएंगे। तो ठीक है। तो दिस इज़ अ काइंड ऑफ स्मॉल हैक विच आई वांटेड टू टेल यू गाइस, बिकॉज बहुत बार ऐसा मेरे साथ हुआ है। मैंने ध्यान नहीं दिया और फिर मैं परेशान हो गया। मैंने बोला अरे सब मेरा लॉस हो गया वगैरह वगैरह, बट देन आई रियलाइज़ कि नहीं यार, ये रीज़न ही गलत है। तो ये चीज़ आपको ध्यान देनी है, आपके साथ भी कभी ना कभी होगा। तो इससे पहले कि आप परेशान हो, मैंने आपको पहले ही बता दिया। ओके। तो हम लोग यहाँ पर ये चीज़ें देख रहे थे कि ओके, आज थोड़ी सर्दी है मुझे। सो अगर थोड़ा इनकन्वीनियंस होगा तो प्लीज़ इग्नोर करना। ठीक है। आई एम नॉट डूइंग एनी सॉर्ट ऑफ एडिटिंग। हाँ, मैं कोई एडिटिंग, जैसे मैंने पहले भी बोला था कि मैं यहाँ पर जब आ रहा हूँ तो मैं कुछ प्रिपरेशन के साथ वीडियो नहीं बना रहा हूँ। जितना मैंने सीखा है रियल टाइम अप फ्रंट मैं आपको बता रहा हूँ। ठीक है। यहाँ पर मेरे पास ऐसे कुछ छुपाने जैसी चीज़ें या कुछ प्रिपरेशन या कुछ ऐसी चीज़ें नहीं है। जितना मैंने सीखा है, जो मुझे आता है, वो मैं आपको ओपनली बता रहा हूँ। यहाँ पर ऐसा भी नहीं है कि कुछ चीज़ें हैं जो मैं आपको आधी बता पाऊँगा, आधी नहीं बताऊँगा। जितना मुझे आता है वो मैं पूरा बताऊँगा। तो जो फीचर है वो आपका कंप्लीट तो ज़रूर होगा। ठीक है। और इसमें मैं कोई एडिटिंग वगैरह भी नहीं करता हूँ, तो मे बी जब मैं बात कर रहा हूँगा तो मे बी आपको कोई और आवाज़ भी सुनाई दे सकती है, या अगर मुझे सर्दी या ज़ुकाम रहेगा तो वो भी आपको क्लियरली समझ में आ जाएगा। सो लेट्स डू इट इन दैट वे ओनली। और इसका कोई मजाक उड़ाने की कोई ज़रूरत नहीं है डेफिनेटली, क्योंकि ये इट्स नॉर्मल, इट्स ओके। ठीक है। आई एम नॉट डूइंग मच पार्ट ऑफ एडिटिंग एंड ऑल। मुझे मेरा फोकस यही है कि मैं आपको ये सीरीज़, कंप्लीट सीरीज़ जल्द से जल्द प्रोवाइड करवा सकूँ। ओके, सही। हाँ, ये भी एक है कि आपको पहले से बाहर पीछे से भी कोई रैंडम नॉइसेस वगैरह आएंगे। ठीक है। सो डोंट बॉदर अबाउट दैट। तो चलते हैं, आगे चलते हैं। तो इंस्टेंट सेटिंग्स में, अब इंस्टेंट सेटिंग्स में यहाँ पर हमने एडिट यूज़र डेटा का हमें देखना है। तो एडिट यूज़र डेटा अगर आपको याद रहा होगा, या फिर अगर नहीं याद है तो आप पहले वीडियो में जाकर देख सकते हो। एडिट यूज़र डेटा मतलब ये होता है कि जब हम इंस्टेंस को कॉन्फ़िगर करते हैं तो वहाँ पर देखो एक यूज़र डेटा का एक टेक्स्ट एरिया आता है, ऐसा ही बॉक्स रहता है जहाँ पर यूज़र डेटा डालने के लिए कहा जाता है। जहाँ पर मैंने आपको बताया था कि यहाँ पर आप कुछ कमांड्स डाल सकते हो। वो कमांड्स कब एग्जीक्यूट होंगे, जब आप अपने इंस्टेंस को स्टार्ट करोगे या रिबूट करोगे, तब वो कमांड्स ऑटोमेटिकली एग्जीक्यूट होंगे। उनको एग्जीक्यूट करने के लिए अलग से कुछ आपको करने की ज़रूरत नहीं है। ठीक है। तो वो कमांड्स वहाँ पर डाले जाते हैं। तो अब अगर आपने वहाँ पर कोई कमांड्स डाले होंगे तो वो कमांड्स यहाँ पर दिखेंगे। अभी तो फिलहाल यहाँ पर ये दिखा रहे हैं कि नो यूज़र डेटा फाउंड, बिकॉज मैंने वहाँ पर कुछ डाला ही नहीं था, कोई कमांड भी। लेकिन अगर मैंने कोई कमांड डाला होता तो वो कमांड यहाँ पर विजिबल रहता, लेकिन वो फ्री और वो विजिबल रहता। एंड उसमें अगर मुझे कोई चेंज करना है, कुछ एडिटिंग करना है, तो वो मैं एडिट अगर कर सकता था। कोई कमांड निकालना है, कोई डालना है, वो कर सकता था और सेव कर देता था। तो अब ये जो अपडेटेड कमांड है, ये कब रन होता, अगर मैं मेरे ये यहाँ पर चेंजेस करने के बाद अगर मैं मेरे इंस्टेंस को वापस से रिबूट करता हूँ या फिर स्टॉप करके स्टार्ट करता हूँ, तो उस केस में वापस ये सारे कमांड्स रन होंगे। एंड जो भी चेंजेस वगैरह होंगे वो आपके इंस्टेंस में भी हो जाएंगे कमांड वाइज। ठीक है। सो दैट्स ऑल अबाउट एडिट यूज़र डेटा। हम लोग इसको लिखें करेंगे कभी तो। लेट मी जस्ट राइट इट डाउन सो दैट इट वुड बी बेटर। यूज़र डेटा के बारे में मुझे आपको बताना है। ठीक है। इनकेस अगर मैं भूल जाऊँगा तो मुझे आप लोग कमेंट में बता देना, बिकॉज सिंस आई एम नॉट डूइंग दिस सीरीज़ विद एनी सॉर्ट ऑफ प्रिपरेशन एंड ऑल, कि मैं प्रिपेयर करके नहीं आता हूँ कि आज मुझे ये बताना है, आज मुझे ये वो बताना है। मुझे जैसे ही टाइम मिलता है मैं पीसी पे आ जाता हूँ एंड वीडियो रिकॉर्डिंग ऑन कर देता हूँ, और जो भी चीज़ें मुझे ऑन द स्पॉट याद आती है वो चीज़ें मैं आपको स्टेप बाय स्टेप बताते जाता हूँ। ठीक है। सो यूज़र डेटा के बारे में मुझे आपको बताना है। दैट्स द वन थिंग विच आई हैव टू राइट इट डाउन।
ठीक है, कम ऑन। सो अभी तो फिलहाल मैं इसको कैंसिल कर देता हूँ बिकॉज मेरे कोई यूज़र डेटा वगैरह यहाँ पे है नहीं, तो आई जस्ट कैंसिल इट डाउन। टू एडिट योर इंस्टेंस यूज़र डेटा यू फर्स्ट नीड टू स्टॉप योर इंस्टेंस। ओके, ये एक पॉइंट है जो आपको ध्यान रखना है कि आपको पहले अपना जो इंस्टेंस है उसको स्टॉप करना है। स्टॉप करने के बाद आप अपना एडिट कर सकते हो, इसलिए आप भी फ्रीज्ड है, ठीक है, यहाँ पर आप नई कुछ नहीं डाल सकते हो। तो आपको अपना इंस्टेंस स्टॉप करना है एंड देन स्टॉप करने के बाद टाइप कीजिए, स्टार्ट कीजिए। जैसे ही स्टार्ट करोगे वैसे वो सारे जो भी कमांड्स रहेंगे वो एग्जीक्यूट हो जाएंगे, ठीक है। कैंसिल कर देते हैं अभी। So that was about edit user data. Come on, let's go ahead. Manage tags. Manage tags ये सिंपल है। अगर वही इंस्टेंस को जब आप लॉन्च कर रहे होते हो तो जो आपने कोई टैग्स वगैरह दिया रहेगा, जैसे मैंने ये टैग दिया था कैसे, तो वही टैग्स आपको यहाँ पर दिखेंगे, उसमें कुछ ऐड डिलीट करना है तो वो आप कर सकते हो। तो दैट्स ऑल अबाउट टैग्स। फिर उसके बाद लेट्स गो टू नेटवर्किंग। ऐड नेटवर्क, अटैच नेटवर्क इंटरफेस, डिटैच, चेंज सोर्स डेस्टिनेशन, चेक, मैनेज आईपी एड्रेसेस। गैस ये वाला पार्ट मुझे नहीं आता है, अगर आता रहता तो मैं आपको बता देता था, ठीक है। सिक्योरिटी, चेंज सिक्योरिटी ग्रुप, मॉडिफाई आई एम रोल। नेटवर्किंग में मतलब ये जो नेटवर्क इंटरफेस होता है इसके बारे में मुझे नहीं पता, तो जैसे ही अगर पता चलेगा इन फ्यूचर, बिकॉज मुझे थोड़ा टाइम चाहिए रहेगा R&D करने के लिए। सो एज सुन एज आई विल कम टू नो कि भाई ये नेटवर्क इंटरफेस क्या होता है, इसका किस तरीके से यूसेज है, क्या एडवांटेज है, डिसएडवांटेज है, देन आई विल लेट यू नो, ठीक है। तो सिक्योरिटी, चेंज सिक्योरिटी ग्रुप, अगर मैं चाहता हूँ, जैसे मैंने जब इंस्टेंस को बना रहा था तो मैंने एक नया सिक्योरिटी ग्रुप बनाया था जिसका लॉन्च विजार्ड 6 नाम दिया था मैंने। अभी फ़िलहाल मेरा जो ये इंस्टेंस है वो इस सिक्योरिटी ग्रुप से कनेक्टेड है। अगर मैं चाहूँ तो यहाँ पे मेरे इंस्टेंस को किसी और सिक्योरिटी ग्रुप से भी कनेक्ट कर सकता हूँ, ठीक है। मैं एक या एक से ज़्यादा सिक्योरिटी ग्रुप से मेरे इंस्टेंस को कनेक्ट कर सकता हूँ, ठीक है। जैसे मैं आपको दिखाता हूँ, ठीक है। तो ये देखिए मैंने मेरा इंस्टेंस को एक या एक से ज़्यादा सिक्योरिटी ग्रुप में ऐड कर दिया, ठीक है। तो अब क्या होगा कि अब ये जो सिक्योरिटी ग्रुप है इसमें जो इनबाउंड रूल्स और आउटबाउंड रूल्स है वो भी फॉलो होंगे, और ये जो सिक्योरिटी ग्रुप है इसमें जो इनबाउंड रूल्स है और आउटबाउंड रूल्स है वो भी फॉलो होंगे। तो दोनों ही सिक्योरिटी ग्रुप के इनबाउंड रूल्स को फॉलो करके आपका जो भी चीज़ें होगी होनी होगी वो होगी, ठीक है। अब इनबाउंड रूल्स के बारे में मैंने आपको बताया था कि इनबाउंड रोल्स में हम लोग ने क्या क्या डाला था। हमने SSH डाला था, पोर्ट नंबर 22 था वो। HTTP डाला था जिसका पोर्ट नंबर 80 था। HTTPS डाला था जिसका पोर्ट नंबर 443 था। उसके अलावा और भी वहाँ पे बहुत सारे ऑप्शन हैं जिनको हमने फ़िलहाल के लिए नहीं डाले थे। तो ये जैसे मैंने बोला कि सर्वर को कमांड भेजने के लिए सिक्योर इनबाउंड रूल्स बनाए जाते हैं, तो सर्वर को कहाँ कहाँ से कमांड मिल सकता है, तो ये सारे पॉसिबल सोर्सेज हैं जहाँ से कमांड मिल सकता है। हम लोग SSH के थ्रू, HTTP के थ्रू, तो हम HTTP और HTTPS के थ्रू तो हम यूजुअली कमांड सेंड करते ही हैं, बिकॉज अगर हम कोई भी वेबसाइट को एक्सेस करते हैं तो HTTP अगर वेबसाइट रहेगा तो HTTP के थ्रू जाता था। अगर वहाँ पर SSL सर्टिफिकेट इंस्टॉल रहेगा तो HTTPS के थ्रू कमांड जाएगा। तो ये दो तरीके से तो हम करेंगे ही आगे चलकर, बट उसके साथ साथ हम SSH मीडियम के थ्रू भी हमारे सर्वर को एक्सेस करेंगे या कमांड सेंड करेंगे, ठीक है। तो वो चीज़ें भी हम लोग देखेंगे। तो फिलहाल यहाँ पर आप ये चीज़ें कर सकते हो कि आप अपने सिक्योरिटी ग्रुप को ऊपर नीचे कर सकते हो, कोई दूसरा सिक्योरिटी ग्रुप अटैच कर सकते हो, जो एग्जिस्टिंग है उसको रिमूव करके दूसरा डाल सकते हो। बट हाँ, कोई ना कोई सिक्योरिटी ग्रुप तो आपको रखना पड़ेगा, बिकॉज बिना किसी सिक्योरिटी ग्रुप के आपका काम नहीं चलेगा, ठीक है। तो ये हो गया आपका दैट वो वाला पार्ट। मॉडिफाई IAM रोल, ये वाला पार्ट के बारे में मुझे थोड़ा R&D करना है, ये मैं R&D करने के बाद मैं भी आपको बता पाऊँगा। तो लेट्स कीप इट फॉर नाउ। इमेजेस एंड टेम्पलेट, क्रिएट इमेज का मतलब है कि क्रिएट इस पर्टिकुलर इंस्टेंस का इमेज, ठीक है। तो इस इंस्टेंस के अंदर जो भी आपने सेटिंग की है, अभी तक तो फिलहाल हमने कोई सेटिंग नहीं की, हमने सिर्फ इंस्टेंस को लॉन्च किया है, अंदर में कुछ भी प्रोग्राम्स वगैरह कुछ भी इंस्टॉल नहीं किया है। लेकिन अगर आप कुछ प्रोग्राम्स वगैरह इंस्टॉल कर देते हो तो उसके बाद क्या हो जाएगा कि आपने एक प्रॉपर सेटअप कर लिया है अपने इंस्टेंस को, प्रोजेक्ट रेडी सेटअप कर लिया है, जहाँ पर अब आपको नेक्स्ट क्या करना है कि सिर्फ प्रोजेक्ट डालना है, ठीक है। तो आप उस पर्टिकुलर इंस्टेंस का फिर आप इमेज बना सकते हो। इमेज बनाना मतलब कि सिर्फ एक कॉपी बनाना, कॉपी बनाकर आप रख सकते हो साइड में। और फिर अगर आप चाहो कि भाई जैसे लॉन्च टेम्पलेट के बारे में मैंने बताया था वैसे ही ये भी, कि अगर आप चाहो कि भाई ये सेम इंस्टेंस, ये सेम जो कॉपी मैंने बनाया है इसी के जैसा मैं कोई और इंस्टेंस बना सकूँ तो मैं बना पाऊँगा, ठीक है। जैसे यहाँ पर मैं अगर क्रिएट इमेज पे क्लिक करता हूँ तो यहाँ पर देखिए, यहाँ पर कहाँ पे आ गए हैं, यहाँ पर क्रिएट इमेज पे आ गए हैं। यहाँ पे इमेज का नाम आपको क्या देना है, कौन से इंस्टेंस का इमेज है वो भी यहाँ पर आ गया है। इमेज का कुछ डिस्क्रिप्शन अगर आपको देना है तो दे सकते हो। फिर उसके बाद ये जो चीज़ें हैं ये आपका ऑलरेडी यहाँ पर डिफ़ॉल्ट आ गया है, रूट वॉल्यूम EBS एंड ऑल। आपको साइज़ वगैरह इंक्रीज डिक्रीज करना है तो वो कर सकते हो, एक से ज़्यादा वॉल्यूम अटैच करना है तो वो कर सकते हो, और इस तरीके से आप अपना इमेज बना पाओगे, ठीक है। ये UI रिसेंटली ये लोग ने थोड़ा चेंज किया, पहले थोड़ा अलग था, ठीक है। तो इस तरीके से आप अपना इमेज बना पाओगे। तो हम लोग इमेज भी बनाएंगे, वो भी हम लोग देखेंगे आगे चल के कभी।
ठीक है। सो दिस इज़ ऑल्सो वन पॉइंट विच वी कैन कवर लेटर ऑन, बट फिलहाल इट्स नॉट नीडेड। ठीक है, लेट्स गो विद द फ्लो। तो स्टेप बाय स्टेप जो चीज़ें वो मैं बताऊंगा, कुछ चीज़ें ऐसी रहेगी जो मिस हो जाएगी, जिनको हम लोग बाद में कवर कर लेंगे सेपरेट वीडियोज़ में, उनके लिए हम लोग डेडिकेटेड वीडियोज़ बना देंगे। ठीक है, तो ये वाला पार्ट हो गया। अदरवाइज़ कैसा होगा कि अगर मैं सारी चीज़ें डिटेल में कवर करते जाऊँगा, हर एक फीचर वो भी एग्जीक्यूट करके दिखाते जाऊँगा। अभी फ़िलहाल मैं बहुत सारे फीचर्स सिर्फ बोल देता हूँ, तो अगर एग्जीक्यूट कुछ फीचर्स मुझे एग्जीक्यूट करके भी दिखाने पड़ेंगे, तो अगर मैं एग्जीक्यूट करके दिखाते जाऊँगा तो फिर बहुत लंबा समय चले जाएगा। बट मेरा इंटेंशन ऐसा नहीं, मेरा इंटेंशन ऐसा है कि पहले मैं आपको अगर ए टू जेड चीज़ है तो मैं ए टू जेड तो नहीं बता पाऊँगा, लेकिन ए टू डब्ल्यू बता दूंगा, और ए टू डब्ल्यू में भी बीच बीच में कुछ लेटर्स में स्किप कर दूंगा, और उन स्किप किए हुए पार्ट को विल कवर लेटर ऑन। बट हाँ, ए टू डब्ल्यू अगर मैं बता दूंगा तो उसके वजह से आप अपना जो काम करना चाहते हो, जो ए डब्ल्यू सीखने का जो पीछे का मोटिव है आपका, कि आपको कुछ इसके ऊपर प्रोजेक्ट होस्ट करना है या फिर किसी टाइप का सर्विस यूज़ करना है AWS का, वो सब आप कर पाओगे अगर मैं ए टू डब्ल्यू तक भी आपको बता दूंगा, बीच में कुछ लेटर स्किप करते हुए भी तो भी। लेकिन हाँ, ये जो लेटर्स मैं स्किप कर रहूँगा ये डेफिनेटली ऑप्शनल लेटर्स रहेंगे, इनको सीखना ज़रूरी है नहीं है वो केस टू केस डिपेंड करता है। क्रिएट इमेज, क्रिएट टेम्पलेट फ्रॉम इंस्टेंस, ये भी वही चीज़ है कि हम इस पर्टिकुलर इंस्टेंस का टेम्पलेट बना रहे हैं। ठीक है, यहाँ पर भी टेम्पलेट का नाम, टेम्पलेट का वर्जन, डिस्क्रिप्शन, ये भी चीज़ें रहती है। ये भी हम लोग आगे चलकर देखेंगे क्या क्या है रहता है इसके अंदर। ठीक है, ओके। देन कमिंग बैक, और क्या है यहाँ पे, लॉन्च मोर लाइक दिस, लॉन्च मोर लाइक दिस पे क्लिक करेंगे तो ये जो इंस्टेंस है इसका कोई इमेज नहीं बनेगा, इसका कोई टेम्पलेट नहीं बनेगा। सिर्फ क्या होगा कि क्विकली एक इसका रेप्लिका बन जाएगा। ठीक है, एक इसका रेप्लिका बनना शुरू हो जाएगा, जहाँ पर इसमें वही सब चीज़ें रहेगी। यहाँ पर देखिए आपको रिव्यू का आ गया, सब कुछ वही चीज़ें हैं, वही सारे सिक्योरिटी ग्रुप है, वही EBS वॉल्यूम है, वही इंस्टेंस का टाइप है, वही वही स्टोरेज है, सब कुछ वैसा ही रहेगा। आपको सिर्फ लॉन्च बटन पे क्लिक करना है और रेप्लिका तैयार हो जाएगा। ठीक है, फिर उसके बाद तो ये आपका पार्ट हो गया। मॉनिटर एंड लॉन्च ट्रबल शूट, मॉनिटर एंड ट्रबल शूट में यहाँ पर गेट सिस्टम लॉग, जब भी सिस्टम स्टार्ट होता है, जब भी ये इंस्टेंस स्टार्ट होता है तो उसका मैंने बोला था कि कुछ बैकग्राउंड में कमांड्स रन होते रहते हैं, तो वो कमांड्स आपको यहाँ पर दिख जाएंगे, कि ये देखने मिलेंगे कि यहाँ पर कौन कौन से कमांड्स रन हुए थे जब मेरा इंस्टेंस लॉन्च हुआ था। ठीक है, सो दैट्स सिस्टम लॉग। फिर उसके बाद या आप खुद से में मैनुअली कोई कमांड टाइप करोगे तो वो भी आएगा, सबको विजिबल रहेगा वहाँ पर। ठीक है, फिर उसके बाद लेट मी जस्ट चेक और क्या है। गेट इंस्टेंस स्क्रीनशॉट, इस पर्टिकुलर इंस्टेंस का आप स्क्रीनशॉट बना सकते हो। स्क्रीनशॉट बनाना, इमेज बनाना ऑलमोस्ट सेम है, आई डोंट नो कि इन लोगों ने अलग अलग क्यों रखा है। मैनेज डिटेल मॉनिटरिंग, अगर आपको इसका डिटेल मॉनिटरिंग करना है, जैसे यहाँ पर मैंने आपको दिखाया था कि यहाँ पर अगर आप मॉनिटरिंग पे जाओगे तो यहाँ पर आपको 4-5 ग्राफ्स दिखेंगे, जिनका जो ग्राफ्स आपके इस पर्टिकुलर इंस्टेंस के स्टेटस को बताते हैं कि उसका कितना परसेंट CPU यूटिलाइज हो रहा है, कितना नेटवर्क से मतलब डेटा इन हो रहा है, कितना डेटा आउट हो रहा है, स्टेटस चेक क्या फेल होने का क्या सिनेरियो है, वो सब कुछ यहाँ पे बताता है। नेटवर्क पैकेट्स, ये सब चीज़ें हैं। CPU क्रेडिट्स कितना यूटिलाइज हो रहा है, डिस्क्रीट ऑपरेशंस कितने हो रहे हैं, ऐसी बहुत सी चीज़ें हैं जिनके बारे में मुझे भी डिटेल आइडिया नहीं है। तो इनका मॉनिटरिंग, जैसे अभी कैसा कि ये एग्जाम्पल अगर 1-1 मिनट का डेटा आपको दिखा रहा है, ठीक है, तो अगर आप यहाँ पे डिटेल मॉनिटरिंग एनेबल कर दोगे तो आपको फिर वो 1-1 सेकंड का भी डेटा रिकॉर्ड करके दिखाएगा। तो ये इसको मैनेज डिटेल मॉनिटरिंग बोलते हैं, डिटेल मॉनिटरिंग ऑन करना बोलते हैं। मैनेज का क्लाउड वॉच अलार्म्स, ये क्लाउड वॉच अलार्म्स हम लोग जैसे ये वाला जो अलार्म है ये वही अलार्म है, तो इसके बारे में हम लोग आगे चल कर देखेंगे। ठीक है, लेट मी जस्ट राइट इट डाउन। ओ स्पेलिंग, अरे टाइप हो जाओ भाई। ओके, सो दैट्स ऑल अबाउट इंस्टेंस का। ठीक है, अब नेक्स्ट वीडियो में हम क्या करेंगे कि नेक्स्ट वीडियो में हम लोग जो है वॉल्यूम और सिक्योरिटी ग्रुप जो हमने अटैच किया है उसके बारे में, उनके बारे में देखेंगे। जैसे यहाँ पर हमारा वॉल्यूम जो भी हमने अटैच किया था इंस्टेंस में वो है, यहाँ पर हमारा सिक्योरिटी ग्रुप है, इन दोनों चीज़ों के बारे में हम लोग देखेंगे नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन थैंक यू and keep watching these videos and do like and subscribe.